वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हरमनदीप सिंह। वीडियो स्टार्ट करते टाइम आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंज है ना मार्केटिंग प्लान में कि भाई साहब जो एक नए बंदे को रिक्रूट करके जो पैसा एक मैनेजर कमाता था ना, अब वही पैसा आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी कमा सकते हो। आप समझ लो कि कितना बड़ा चेंज होएगा। आप सिर्फ 2-3 बंदों को भी ज्वाइन करवा के अगर आप महीने में एएस करवा देते हो ना, तो मेरे ख्याल में आपको 20 से 30 हज़ार रुपये महीने की इनकम आएगी। लोग सारा दिन जॉब करके ना, पूरा महीना जॉब करके इतना पैसा भी नहीं कमाते हैं। और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आप सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हो और महीने में सिर्फ 2-3 बंदों को अगर आप एएस करवा देते हो, तो आप सोच लो कितनी बड़ी इनकम आप अर्न कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा एंड तक। बड़ा जबरदस्त वीडियो होने वाला है, मोस्ट अवेटेड वीडियो, आज के दिन का मोस्ट हॉट टॉपिक। आप सभी ने बहुत सारे मैसेजेस किए मेरे को, और मेरे से पहले बहुत सारे अलग अलग लोग जो है इसके ऊपर वीडियोस बना भी चुके हैं। आप लोगों ने देख भी ली होगी, सर की वीडियो भी आपने जरूर देख ली होगी कंट्री मैनेजर की। तो अभी भी इसको और ज़्यादा समझने की जरूरत है। मैं भी कई लोगों की अलग अलग वीडियोज़ देख चुका हूँ। मैं अभी तक सोच रहा हूँ यार, ये ऐसा सब कुछ हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। हर लेवल पे इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। आप चाहे प्रेफर्ड कस्टमर हो, आप चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, या आप किसी भी और लेवल पे हो, ये सब के लिए इतना पॉजिटिव ज़बरदस्त चेंज है ना कि आप पूरा एंड तक देखोगे ना वीडियो, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस इंडिया में इंप्लीमेंट करने से पहले इसको कई अलग अलग कंट्रीज में ट्राई किया गया, वहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, खास करके कुछ ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे बिजनेस जो है वो थोड़ा लो चल रहा था। तो दोस्तों वहाँ पे अप्लाई करने के बाद जब इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले ना, तब हरीश सर ने जाकर डिसाइड किया कि इसको इंडिया में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये पहले से ट्रायड है, यानी कि पहले से इसको चेक कर लिया गया है कि इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, तब जाके इंडिया में ये इंप्लीमेंट हुआ। तो आप खुद सोचो कि आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी ने दे दी है। कंपनी ये चाहती है कि जो मार्केटिंग प्लान की जो बैकबोन है 1+3 CC, यानी कि एक्टिव क्वालिफिकेशन, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही वो समझ आ जाए और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर ही आप उसको हैबिट बना लो। पहले मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप हो अगर, तो आप अपने नीचे वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल या उसकी टीम से आप कुछ नहीं अर्न कर सकते थे। लेकिन अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास ये सिस्टम है, आप चाहो तो अपने नीचे वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर या उसके नीचे वाली टीम से भी पैसा अर्न कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है आप सभी के लिए। अब ये कब से अप्लाई हो रहा है ये चेंजेस? ये हो रहे हैं दोस्तों 1 जुलाई 2021 से, यानी कि कुछ दिन रह गए हैं, उसके बाद ये सब अप्लाई होने वाला है। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं जी। तो सबसे पहला जो चेंज आया है मार्केटिंग प्लान में वो ये आया है कि पहले आप सब जानते हैं कि एक प्रेफर्ड कस्टमर का जो डिस्काउंट होता था, यानी कि जब कोई बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसको डिस्काउंट कितना मिलता है जी? पुरानी जो मार्केटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंगली 15% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट जी? 15%। अब कितना मिलेगा? अब ये डिस्काउंट जो है वो डिक्रीज कर दिया गया है। ये डिस्काउंट अब 15 से कम करके 5% कर दिया गया है। यानी कि अब अगर कोई भी बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो उसको अपनी परचेजिंग के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%, यानी कि 10% जो है वो कम कर दिया गया है। अब ये जो 10% का डिफरेंस मिला है, ये किन लोगों को मिलेगा जी? ये मिलेगा आपको और हमें, यानी कि जो भी ऊपर वाले पर्सन है जो ज्वाइन कराएंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, ये उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो किसी भी प्रेफर्ड कस्टमर से आपकी जो इनकम है, अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर हो और किसी प्रेफर्ड कस्टमर को ज्वाइन करवाते हो तो आपको इनकम आएगी जी उससे 25%, यानी कि आपका बेनिफिट क्या हो गया अब? 25%। पहले कितना होता था? 15%, लेकिन अब कितना मिलेगा जी? 25%। अब आपको मिलेगा 25%। तो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली आपको मिलता है जी, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो 15% आपको मिलता है प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। और अगर आप किसी और लेवल पे भी हो तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो है वो 15% ही मिलता है ना। जो दूसरी इनकम आपको आती है वो आती है आप प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, यानी कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो तो आपको 5% मिलता है, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो आपको 8% मिलता है, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो तो आपको 13% मिलता है, और अगर आप मैनेजर लेवल पे हो तो आपको 18% मिलता है। यानी कि 2 टाइप्स की इनकम आपको मिलती है किसी भी प्रेफर्ड कस्टमर से। वो मिलती है पहली प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट और दूसरी मिलती है प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, जो कि जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मिलती है। अब क्या फ़र्क आएगा जी? अब फ़र्क ये आएगा, पहली सिचुएशन में आप एएस हो और एक्टिव भी हो, यानी कि 1+3 CC, यानी कि 4 CC एक्टिव हो आप, तो अब आपको पहली चीज़ कि अगर आप एक्टिव नहीं हो, अब यहाँ पे 2 टाइप्स की इनकम आपको मिलेगी जी। अब यहाँ पे 2 टाइप से पैसा कमा सकते हो जी। पहला, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आप इनएक्टिव हो, यानी कि 1+3 CC नहीं किया आपने, और दूसरा अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आप एक्टिव भी हो, 1+3 CC कर रहे हो यानी, तो फिर क्या मिलेगा जी आपको? अगर आप इनएक्टिव हो, आप किसी भी लेवल पे हो,
आप चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या आप फर्दर लेवल्स के ऊपर हो, तो आपको सबसे पहला बेनिफिट प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है, वो मिलेगा 25%। कितना मिलेगा जी? 25%। ये बहुत बड़ा चेंज है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि क्या बेनिफिट हुआ। तो कितना मिलेगा जी? 25%। चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे ऊपर वाले लेवल पे हो, आपने किसी को प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करवाया, उसने बिजनेस किया, तो आपको उसके ऊपर कितना मिलेगा जी? 25%। अब इसका डिफरेंस क्या हुआ? अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे पहले और आपने किसी प्रेफर्ड कस्टमर को ज्वाइन करवाया, तो आपको उससे मिलता था 15% प्लस 5%, यानी कि 20%। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को ज्वाइन करवाया एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, उसको करवा दिया आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर तकरीबन होता था 30,000 के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर 20% यानी कि तकरीबन आ जाता था 6,000 रुपीज़। अब क्या आएगा जी? अब पहली इनकम आएगी, मान के चलते हैं आप इनएक्टिव हो, यानी कि आपने 1+3 नहीं किया। अब क्योंकि अब जो है वो एएस करना भी थोड़ा सा उसका भी है ना अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जो किसी ने प्रेफर्ड कस्टमर ने एएस करना है तो तकरीबन मैं समझता हूँ 33, 34, 35 हज़ार के करीब होएगा ना। तो उसके अकॉर्डिंगली पहली जो आपको इनकम आएगी वो आएगी प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, और वो कितना आएगा जी? वो आएगा 25%। और वो कितना अगर कैलकुलेट करें तो रफली वो बन जाता है तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपया। अगर आप 34-35 हज़ार को करें अगर आप 25%, तो वो तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपया बन जाता है। यस, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इनकम वैसे ही बढ़ गई। आप एक्टिव नहीं भी हो, यानी कि 1+3 सीसी नहीं भी किया, तब भी आपकी इनकम बढ़ गई। और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आप 1+3 सीसी कर भी लेते हो, तो यहाँ पे आपका एक और बेनिफिट मिल जाएगा, आपको उससे 5% का प्रेफर्ड कस्टमर बोनस भी आएगा। यानी कि टोटल इनकम अब आपकी जो है वो 25% प्लस 5% हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने किसी को प्रेफर्ड कस्टमर बनाया और उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा दिया, यानी कि तकरीबन उसका 34-35 हज़ार रुपये का बिजनेस करवा दिया, उसके ऊपर आपको 25 प्लस 5% यानी कि 30% की इनकम आ गई। तो वो कितनी हो गई जी? तकरीबन 10,000 रुपया। दोस्तों 10,000 रुपया आप समझ के देखो। जब मैनेजर लेवल पे जो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंगली जो मैनेजर लेवल पे जो इनकम आती थी ना किसी बंदे को नए को ज्वाइन करवा के उसको एएस करवाने पे, वो इनकम अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही कमा रहे हो आप। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये समझो, एक बंदे को ज्वाइन करवाया, असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा दिया, पूरे महीने में तकरीबन 10,000 रुपया कमा लिया। 2 बंदों को करवाया, तकरीबन 20,000 रुपया कमा लिया। 3 बंदों को करवाया, तकरीबन 30,000 रुपया कमा लिया। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और प्लस अपना 1 सीसी भी किया, यानी कि आपने 1+3 सीसी किया, तो आपकी इनकम आप समझ लो इतना पैसा। बहुत अनगिनत लोग हैं जो पूरा दिन जॉब करके, कई घंटे डेली जॉब करके पूरे महीने में इतना पैसा नहीं कमाते जितना आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही। आप सिर्फ पार्ट टाइम काम करके भी ना, अगर पूरे महीने में 1 बंदे को, 2 बंदे को, 3 बंदे को ज्वाइन करवा के असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाते हो तो आप इतना पैसा कमा सकते हो। जस्ट इमेजिन, ये कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज कर दिया है कंपनी ने आप सभी के बेनिफिट के लिए। जस्ट इमेजिन। और इसी टाइप से अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो और आप किसी को ज्वाइन करवाते हो प्रेफर्ड कस्टमर और उसको आप एएस करवा देते हो, तो ऑब्वियसली प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट तो 25% आएगा ही आएगा। प्लस अगर आप एक्टिव हो तो आपको 8% वो भी आएगा, यानी कि 25 प्लस 8 कितना हो गया जी? 33%। असिस्टेंट मैनेजर पे यही चीज़ आपको 25% प्लस 13% यानी कि 38%। और अगर आप मैनेजर हो तो यही आपको प्रेफर्ड कस्टमर जो प्रॉफिट है प्लस जो बोनस है वो मिला के 25% प्लस 18% यानी कि 43% का बेनिफिट मिलना शुरू हो गया जी। 43% का मैं मैनेजर के ऊपर भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अब यानी कि आप अगर मैनेजर हैं, बाकी लेवल्स पे आप खुद कैलकुलेट कर लेना, अगर आप मैनेजर हैं और आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं प्रेफर्ड कस्टमर और उसका एएस करवाते हैं, तो आपको जहाँ पे पहले आता था 10,000 रुपया, अब तकरीबन इसके अकॉर्डिंगली 13,500-14 हज़ार के करीब आना चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक बंदे को ज्वाइन करवा के आपने उसको एएस करवा दिया, आपको 13,500-14 हज़ार रुपया आएगा जी। अब समझ सकते हैं कि आपके सभी के इंक्लूडिंग माई चेक्स कहाँ तक पहुँच सकते हैं जी अगर सही से काम किया जाए तो। जस्ट इमेजिन, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। जो न्यू चेंजेस आएंगे उसमें ये जो पर्सनल बोनस है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मिलता था आपको 5%, वो अब तभी मिलेगा अगर आप एक्टिव हैं तो कहने का मतलब ये है, अगर इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका पहले जो प्रेफर्ड कस्टमर का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो 20% था, अब वो बढ़ के 25% हो गया, तो आपको
कोई लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो आपको 5% का एडिशनल बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, प्लस जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया बेनिफिट वो साथ में जुड़ जाएंगे। सुपरवाइजर लेवल पे हो तो 8% मिलता था, वो सेम ही रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आप 13% मिलता था, वो सेम ही रहेगा। मैनेजर लेवल पे 18% था, वो सेम ही रहेगा। अगर आप इनएक्टिव हो तब भी आपको जो पर्सनल बोनस है वो आपको मिलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे अब समझनी और बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पे बूस्ट बोनस भी अब आपको एडिशनल मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से कमा सकता है। वो कैसे कमा सकता है जी? दोस्तों, अगर आपके नीचे कोई भी लेवल पे कोई भी पर्सन है वो इनएक्टिव है, तो अगर आप मान के चलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे वाले कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो अब नीचे वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर चाहे आपके नीचे 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या 4 हैं या उनके नीचे कोई टीम है, तो अगर वो इनएक्टिव है और आप एक्टिव हैं, आप एएस हैं, आप एक्टिव हैं, तो वो पर्सनल बोनस जो है आपके नीचे वाली टीम अगर इनएक्टिव है 1+3 यानी नहीं करती है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चाहे आप एक्टिव हो अगर, तो वो जो 5% का जो बूस्ट बोनस है वो आपको मिलेगा। और अगर ये हर लेवल के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब ये कि जो भी नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन होएगी, यानी कि आपके नीचे अगर लोग इनएक्टिव हैं तो आप एक्टिव हो तो आपको मिलेगा, आप चाहे किसी भी लेवल पे हो। मतलब वो जो बोनस है वो अब ऊपर चला जाएगा उस बंदे को, उस पर्सन को जो एक्टिव है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। तो दोस्तों, अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं इन शॉर्ट कि अगर आप 4cc एक्टिव हैं तो फिर आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, अगर आप 4cc एक्टिव नहीं है तो फिर क्या आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि अब 4cc एक्टिवाइजेशन के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और चाहती है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही इसके हैबिट इसकी डाल लें। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा अगर आप एक्टिव हैं और अगर आप एक्टिव नहीं हैं। तो 4cc अगर आप एक्टिव हैं तो जो पर्सनल डिस्काउंट है वो 30% ही रहेगा। अगर आप 4cc इनएक्टिव है यानी कि नहीं कर रहे हैं तो पर्सनल डिस्काउंट में आपको कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो 30% ही रहेगा। अगर पर्सनल बोनस की बात करूं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और आप एक्टिव हैं, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और एक्टिव हैं तो पर्सनल बोनस की बात करूं आपको 5% मिलेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल बोनस की बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे इनएक्टिव हैं तो आपको पर्सनल बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप पर्सनल बोनस की बात करूं सुपरवाइजर लेवल पे, एएम लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, जो कि 8%, 13% और 18% हुआ करता था अकॉर्डिंगली, वो सेम ही रहेगा। अगर आप इनएक्टिव हैं तब भी आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। पर प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट की बात करूं, अगर आप किसी भी लेवल पे हो तो आपको वो 25% मिलेगा। आप प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट की बात करूं, जो पहले 15% हुआ करता था वो अब 25% मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो और किसी भी लेवल पे हो आप, तो आपको वो 25% मिलेगा। अब प्रेफर्ड कस्टमर बोनस की बात करूं, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और एक्टिव हैं तो आपको 5% मिलेगा। अगर आप इनएक्टिव हैं तो आपको जो है वो पर्सनल बोनस, अगर आप इनएक्टिव हैं तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर बोनस 5% नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको प्रेफर्ड कस्टमर बोनस अर्न करना है तो आप इस लेवल पे हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे बूस्ट बोनस की बात करूँ तो बूस्ट बोनस जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नीचे वाली टीम पे जो भी पर्सन इनएक्टिव है उनका जो 5% है वो अपलाइंस में उनको चले जाएगा, चाहे किसी भी लेवल पे हो जो एक्टिव हैं। दोस्तों, ये चेंजेस आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लैरिटी हो गई और आप ये भी समझ गए होंगे कि इस चेंजेस से हम सबकी इनकम जो है वो कितनी ज़्यादा ग्रो होने वाली है। कंपनी हमेशा एबीयूज़ के बारे में सोचती आई है शुरू से ही। अब भी ये सभी चेंजेस जो किए गए हैं ये एबीयूज़ के बेनिफिट के लिए ही किए गए हैं और आई एम श्योर जैसे कि आप सभी भी अब तक समझ ही गए होंगे कि ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। अभी भी हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रह गई हो, अगर किसी के कुछ मन में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, अभी मैं भी और ज़रा इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि इसके ऊपर और वीडियो बनानी चाहिए तो मैं फिर और वीडियो लेके आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अभी और इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा बेटर वे से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।